12 अंतर्मूर्त है। ये नाम और गोत्र के और ये हो गया। उसके बाद में नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति 8 अंतर्मूर्त है। यहाँ मुहूर्तात् पद की अनुवृत्ति होती है, वहाँ अपरा स्थिति पद की भी समझना चाहिए। अब स्थगित की गई प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, शेषाणाम अंतर्मुहूर्तात्, बाकी के 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। मतलब वेदनी की 12 और नाम गोत्र की 8 अंतर्मूर्त चलती, लेकिन इसके शेष के 5 के अंतर्मूर्त। उभये स्थित भी रहता। अब शेष 5 प्रकृतियों के अंतर्मूर्त जघन्य स्थिति है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की जघन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में, मोहनी की जघन्य स्थिति अनवृत्ति बादर सांप्राय गुणस्थान में और आयु की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंश के मनुष्यों में प्राप्त होती है। शेष 5 प्रकृतियों की अंतर्मुहूर्त जघन्य स्थिति किसमें होगी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की जघन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में, सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां, मोहनी की जघन्य स्थिति अनिवृत्त बादर सांप्राय गुणस्थान में 9वें गुणस्थान में, आयु की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंशों और मनुष्य को में प्राप्त होती है। दोनों प्रकार की स्थिति का ही। अब ज्ञानावरण आदि के अनुभव का क्या स्वरूप है, इसके इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं, विपाकोनुभवः। ये समझ में आ गई। जघन्य स्थिति का कथन चल रहा है। 3 कर्म का बता दिया और 5 का, 8 का हो गया। अब विपाकोनुभवः। विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का परिणाम ही अनुभव है। विभिन्न प्रकार के फल देने की सामर्थ्य आ जाना ये अनुभव है। मतलब विपाक होने पर अनुभव होता है। जब सत्ता में पड़े रहने से अनुभव नहीं होता, जब उदय में आता है तब अनुभव होता है। ठीक। विपाक अर्थात विभिन्न प्रकार के फल देने की शक्ति परिणाम ही अनुभव है। विशिष्ट या नाना प्रकार के पाक का नाम विपाक है। विशिष्ट या नाना प्रकार के पाक का नाम विपाक है। पूर्वोक्त कषायों के तीव्र, मंद आदि रूप भावांशों के भेद से विशिष्ट पाक का होना विपाक है, अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव लक्षण निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ वैश्वरूप नाना प्रकार का पाक विपाक है। इसी को अनुभव कहते हैं। विश्वरूप बहुत प्रकार का जो अनुभव है वो अनुभव में आना विपाक है। शुभ परिणामों के प्रकट भाव के कारण शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है, तथा अशुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है और शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है। इस प्रकार कारणवश से प्राप्त हुआ यह अनुभव 2 प्रकार का प्रयुक्त होता है। 2 प्रकार का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि प्रशस्त कर्म है तो अच्छा अनुभव होगा और अप्रशस्त तो कम अच्छा होगा। सम्मुख और परमुख से
सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। आयु, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के सिवाय तुल्य जातीय प्रकृतियों का अनुभव परमुख से भी प्रवृत्त होता है। नरकायु के मुख से तिर्यंच या मनुष्य का विपाक नहीं होता, और दर्शन मोह चारित्र मोह रूप से, चारित्र मोह दर्शन मोह रूप से विपाक को नहीं प्राप्त होता। चारित्र मोह की प्रकृतियां चारित्र मोह रूप अन्य तो हो जाएगी, लेकिन दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में के रूप में फल नहीं देगा, और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी के रूप में फल नहीं देगी। ज्ञानावरण ज्ञान पर ही आवरण डालेगा, वो दर्शन पर आवरण नहीं डाल सकता। ऐसा कुछ स्वमुख से उदय में आती है, कुछ परमुख से, है ना। पहले संचित हुए नाना प्रकार के कर्मों का विपाक अनुभव है, यह हम स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि क्या यह प्रसंख्यात होता है या असंख्यात होता है। हम कहते हैं कि यह प्रसंख्यात अनुभव में आता है। संख्यात किस कारण से? पिता वह जीव कर्म का जैसे नाम है उसके अनुरूप होता है। स यथा नाम, स यथा नाम मतलब यह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। जैसा नाम है उसके अनुरूप उसका काम है। ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण दर्शन पर, और आयु रोक के रखता है उस पर्याय में। नाम कर्म आयु कर्म उस पर्याय में रोक कर रखता है, और नाम कर्म विभिन्न प्रकार के आकार प्राप्त कराते हैं उसके, है ना। ज्ञानावरण का फल ज्ञान का अभाव करना, दर्शनावरण का भी फल दर्शन शक्ति का उपरोध करना इत्यादि रूप से सब कर्मों की सार्थक संज्ञा का निर्देश किया। अतएव अपने अवान्तर भेद सहित इनमें उनमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है। यदि विपाक का नाम अनुभव है ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह कर्म आभरण के समान अवस्थित होता है, या फल भोग लेने के बाद वह झड़ जाता है। इस बात को बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसके बाद निर्जरा होती है, ठीक है। जिस प्रकार इसके बाद ततस्य निर्जरा, मतलब इसके बाद निर्जरा होती है। जिस प्रकार भात आदि का मल विकृत होकर निर्जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भला बुरा फल देकर आत्मा को भला बुरा फल देकर पूर्व प्राप्त स्थिति का नाश हो जाने से स्थिति न रहने के कारण कर्म की निवृत्ति का होना निर्जरा है। क्या फल दे दिया वो उसका असर समाप्त हो गया, वो निर्जीर्ण हो गया। यह दो प्रकार की है, विपाकजा और अविपाकजा। मतलब कर्म का विपाक होने पर और कर्म का विपाक नहीं होने पर, और समय आने पर और बिना समय आए। इसमें अनेक जाति विशेष रूपी भंवर युक्त 4 गति वाले संसार महासमुद्र में चिरकाल तक भ्रमण करने वाले जीव के क्रम से, मतलब एक तो तपस्या आदि के द्वारा समय के पहले उसको खिरा देना, न तो समय के उसका विपाक के समय के पहले उसको बलपूर्वक लाकर उसका बलहीन कर देना, या फिर यह समय आने पर ये सविपाक और अविपाक, ठीक। सोते में प्रविष्ट हुए ऐसे शुभाशुभ कर्म का फल देकर जो निवृत्ति होती है वह विपाकजा निर्जरा है। तो आम और पनस को
और क्रमिक विक्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रकार अकाल में पका लेते हैं, उसी प्रकार जिसका विपाक काल अभी नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी अब जैसे पहले वो प्रसूति होती थी, आजकल सीजर से हो जाता है ऑपरेट, तो जब करना तब कर लो। तो ये अविपाक निर्जरा, हाँ वो सभी पाक। नहीं तो एक सामान्य समय आता तो उसका काल पूर्ण हो जाता तो वो आ जाता। तो जीव परिपक्व हो गया तो निकल गया, और नहीं तो परिपक्व अंडा जीव तो बन चुका है लेकिन पूरा परिपक्व नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंडे को छेदन करके उसमें से बच्चे को बाहर निकाल लिया, तो ये अविपाक। ठीक है। अब ये नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगासिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत प्रदेशा। अब ये क्या अनुभव का कथन हो गया। अब प्रदेश का कथन कह रहे हैं, कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, कर्म प्रकृतियों के कारण प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। ठीक, प्रदेश मतलब सभी एक जगह पे नहीं होता, पूरे आत्म प्रदेशों में सब जगह एक साथ होता है। छह उत्तम ज्ञानावरणी कर्मों का अनुभूति वगैरह सब में। अब एक जगह शरीर में फोड़ा हो गया तो पूरे में दर्द हो रहा है क्या? तो जहाँ का जितने प्रदेश में उसका उदय होगा उतने में आएगा। अब सिर में दर्द कर रहा है लेकिन पूरे शरीर में दर्द थोड़ी कर रहा है, कितने प्रदेश में उसका प्रभाव पड़ रहा है। आत्म प्रदेश तो पूरे शरीर में, और ज्ञान का क्षेत्रम भी पूरे शरीर में, क्योंकि एक समय में सिर में भी दर्द हो रहा है और कहीं पर मच्छर भी काट रहा है, तो दोनों जगह अनुभव हो रहा है। लेकिन उसका जितना प्रदेश था वहीं पे दर्द कर रहा है, बाकी जगह नहीं कर रहा है। और कि मीठा खाने पर रसना इंद्रिय से स्वाद ले रहा है, लेकिन रोमांच पूरे शरीर में आ रहा है, खुशी पूरे शरीर में आ रही कि ग्लूकोज खाया तो पूरा शरीर पुष्ट हो रहा है। वो लोहे की सरिया को एक साइड से भी गर्म करो, एक साइड से लाल होती है लेकिन गर्म पूरे में होती है। तो अनुभव आत्म प्रदेश तो पूरे में, लेकिन फिर भी जितने प्रदेश का होगा। अब सिर दर्द तो फिर अब पैर में कांटा लगा तो दर्द खाली पैर में हो रहा है, वो हाथ में सिर में नहीं हो रहा। तो जितने प्रदेश का है तो उतने प्रदेश में भी उसका प्रभाव होगा, पूरे में नहीं होता। आत्म प्रदेश तो शरीर के पूरे क्षेत्र में, इसीलिए तो स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश वही चीज आ रही है। और नहीं तो फिर पूरे शरीर में होना चाहिए। बुखार आया तो पूरे शरीर में वेदना हो रही है, लेकिन अब कमर दर्द तो खाली कमर वाले हिस्से में दर्द है, बाकी में दर्द नहीं है। कि घुटने का दर्द तो असाता वेदनी का वेदन तो करा रहा है, लेकिन मात्र उतने ही स्थान पे करा रहा है, पूरे में नहीं करा रहा है। नाम प्रत्यय, नाम के कारण कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। नाम इस पद द्वारा सब कर्म प्रकृतियां कही जाती है, जिसकी पुष्टि
स यथा नाम इस सूत्र वचन से होती है। इस पद द्वारा हेतु का कथन किया गया। सर्वतः प्रत्ययबंध सब भावों में होता है। सब भावों में प्रत्ययबंध होता है। सर्वेषु भूतेषु लिखा है, भूतेषु होगा इति सर्वतः, यह उसकी व्युत्पत्ति है। सर्व शब्द से दृश्यन्ते अन्यतोपि इस सूत्र द्वारा तसी प्रत्यय करने पर सर्वतः पद बनता है। इस पद द्वारा काल का ग्रहण किया गया है। एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंतानंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात व अनंतानंत भव होते हैं। योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप पर पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का निर्देश किया गया है। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूत्र आदि का पद ग्रहण किया है। ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म एक क्षेत्रगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणुओं का आत्मप्रदेश संबंध होता है। क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाह वचन दिया है। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थितः वचन दिया है। ग्रहण योग्य पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं। जो पुद्गल होते हैं वो स्थित होते हैं और गमन नहीं करते। आधार निर्देश करने के लिए सर्वात्म प्रदेशु आत्मा के सभी प्रदेशों में। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहाँ है? आत्मा के सभी प्रदेशों में। दर्शनावर्णी आदि का भी सभी प्रदेशों में। सर्वात्म प्रदेशसु वचन दिया है। एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते। फिर कहाँ रहते? ऊपर नीचे तिरछे सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर स्थित होते हैं। दूसरे परिणाम का वारण करने के लिए, परिमाण का वारण करने के लिए अनंतानंत प्रदेश वचन दिया है। ये ना संख्यात होते हैं ना असंख्यात होते हैं और ना अनंत होते हैं। अभव्यों को अनंत गुणे और सिद्धों को अनंत में भाग प्रमाण, संख्या वाले घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, क्षेत्र की अवगाहना वाले 1 2 3 4 संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले तथा 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 4 स्पर्श वाले वे 8 प्रकार की कर्म स्थितियों के योग्य कर्म स्कंद विषय योग विशेष से आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप से प्रत्येक बंध जानना चाहिए। अब बंध पदार्थ के अनंतर पुण्य और पाप की गणना की है और उनका बंध में अंतर्भाव किया है। इसलिए यहाँ यह बतलाना चाहिए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। इसमें सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए यह सूत्र आरंभ करते हैं। ये 25वां। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम सातवेदनी शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं। पुण्य प्रकृतियाँ ये बताया। शुभ का अर्थ प्रशस्त है। यह आगे के प्रत्येक पद के साथ संबंध को प्राप्त होता है। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। शुभ आयु कौन कौन सी? 3, तिर्यंच, मनुष्य और देव। शुभ नाम के 37 भेद हैं, यथा मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति। 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुर संस्थान, वज्र विषभ नाराज शयनन।
प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध, प्रशस्त स्पर्श, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये दो अगुरु लघु परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त व्यायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, शुभ सुभग, सुस्वर आदि, यशस्कृति, निर्माण और तीर्थंकर। एक उच्च गोत्र रूप और एक साता वेदनी, ये 42 प्रकृतियां पुण्य संज्ञक है। पुण्य प्रकृति कौन कौन सी ये बता दिया, ठीक है, 42। अब अतोन्यत पापम, मतलब ये शुभ प्रकृतियों को छोड़ के बाकी जितनी है तो वो पाप प्रकृतियां, इनके सिवाय शेष सब प्रकृतियां पाप रूप हैं। इस पुण्य संज्ञा वाले कर्म प्रकृति समूह से जो भिन्न कर्म समूह है वह पाप रूप कहा जाता है। यह 82 प्रकार की है। वो कितनी थी? 42 और 82 कितना हो गया? 42 और 82 124। 42 और 82 ना, तो 8 80 और 40 120 और 124, 82 प्रकार का। तथा ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियाँ, मोहनी की 26 प्रकृतियाँ, अंतराय की 5 प्रकृतियाँ, नरक गति, त्रियंश गति, 4 जाति, 5 संस्थान, 5 शयनन, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त स्पर्श, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, ये 2 उपघात, अप्रशस्त व्यायोगति, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयस कीर्ति, ये नाम कर्म की 34 प्रकृतियाँ, असाता वेदनी, नरकायु और नीच गोत्र। इस प्रकार विस्तार के साथ बंध पदार्थ का व्याख्यान किया। अब अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है। इस ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय है। मतलब इतना जो ज्ञान है उनके द्वारा जो कहा गया आगम है उससे बाकी का प्रमाण जानना। ये अप्रशस्त को ही बता दिया, प्रशस्त को ही बता दिया, ठीक। अब ये सब क्या चल रहा था? बंद चल रहा था ना। अब 9वें में क्या है? बंद पदार्थों निर्दिष्टा, बंद पदार्थों को कहा। इदानीम तदनंतरोदेशभाज्य संवर निर्देशा प्राप्त काला। अब यहाँ पर संवर को कह रहे हैं। संवर क्या कर रहे हैं? आश्रव निरोध संवर। संवर किसको बोलते हैं? आश्रव का निरोध हो जाना संवर है। आश्रव का निरोध होना संवर है। नूतन कर्म के ग्रहण में हेतु रूप आश्रव का व्याख्यान किया, उनका निरोध होना संवर है। संवर क्या है? आश्रवों का आना रुक जाना, ये संवर है। तो 2 प्रकार का है, क्या क्या? भाव संवर और द्रव्य संवर। संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना भाव संवर है, और उसका संसार की निमित्त भूत क्रिया का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाले कर्म पुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना द्रव्य संवर है। द्रव्य संवर है। अब इस बात का विचार करना है कि गुणस्थान में किस कर्म प्रकृति का संवर होता है। इस बात का विचार करना है कि किस गुणस्थान में किस कर्म प्रकृति का संवर होता है। इसलिए इसी बात को आगे कहते हैं। जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है वह मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से है वो उदय में है वो मिथ्या दृष्टि।
इसके मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे साधन सम्यक दृष्टि आदि में संवर होता है। मिथ्यात्व कर्म का क्या होगा? आश्रय मिथ्या में और बाकी में संवर, मतलब उसका आना रुक जाएगा, बाकी गुण स्थान में उसका आना नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। आदि में संवर होता है। वह कर्म कौन है? मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरगति, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण शरीर, यह 16 प्रकृति रूप कर्म है। ये पहले गुण स्थान के बाद में इन सब का संवर हो जाता है, ये सब नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्यक्त की स्थिति उसमें है। साधन हो चाहे मिश्र हो, यह भी मिथ्यात्व में आए नहीं है, वो सब मिथ्यात्व से निकल चुके थे, ये सब उसमें आश्रय नहीं होगा। असंयत के 3 भेद हैं: अनंतानुबंधी का उदय, प्रत्यक्षानावरण का उदय और प्रत्यक्षानावरण का उदय। असंयम के 3 भेद है। अनंतानुबंधी का उदय आया तो सीधा तो मिथ्यात्व में चला गया। अप्रत्यक्षान का उदय आया तो वो देश चारित्र भी धारण नहीं कर पाएगा, और प्रत्यक्षान का उदय आया तो सकल चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका इसके अभाव में संवर जानना चाहिए। इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका उसके अभाव में संवर जानना चाहिए। यथा अनंतानुबंधी कसाय के उदय से होने वाले असंयम के मुख्यता से असंयम के मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली निद्रा प्रचला स्थान गिद्धि, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, स्त्रीवेद, त्रियंचायु, तिर्यगति, मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 सहनन, तिर्यंच गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त व्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और नीच गोत्र। इन 25 प्रकृतियों का एक केंद्रीय से लेकर साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं। कहाँ से? एक केंद्रीय से लेकर साधन गुणस्थान तक के, उसके ऊपर के नहीं। एक केंद्रीय से लेकर साधन मतलब 1 और 2 गुणस्थान वाले। अतः अनंतानुबंधी के उदय के होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर होता है। अप्रत्यक्षानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम के मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, अप्रत्यक्षानावरण मान, माया, लोभ, है ना, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सैनन और मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, इन 10 प्रकृतियों का एक केंद्रीय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं। और उसके ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि संयम के प्रभाव से तो देव ही होते हैं, इसलिए नीचे नीचे का इन लोग करते हैं।
अतः अप्रत्यक्षानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर होता है। अब इन सब का संवर हो जाएगा जब पांचवें गुण स्थान में जीव पहुँचेगा, तो ऐसा मतलब जहाँ ये नहीं है तो उसका आश्रय भी नहीं होगा, संवर हो जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता। जब सम्यक मिथ्यात्व मिश्र में आयु का बंध, मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होगा, इतनी विशेष बात है। मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता सम्यक मिथ्यात्व वाले में। प्रत्यक्षानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम के आश्रयों को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया और लोभ, इन चार प्रकृतियों का एकेंद्रीय से लेकर संयता संयत गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः प्रत्यक्षानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे उनका संवर होता है। प्रमाद के निमित्त से आश्रयों को प्राप्त होने वाले कर्म का उसके अभाव में संवर होता है। प्रमाद के निमित्त से आश्रयों को प्राप्त होने वाले कर्म, प्रमाद के कारण जो कर्मों का आश्रय होता है, और जहाँ प्रमाद नहीं होगा तो उसके कारण वो कर्मों का आश्रय भी नहीं होगा, तो संवर हो जाएगा। जो कर्म प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होता है उसका प्रमत्त संयत गुण स्थान के आगे प्रमाद न रहने के कारण संवर जानना चाहिए। वह कर्म कौन से है? असाता वेदनी, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति प्रकृति के भेद से वह कर्म 6 प्रकार का है। देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु भी होता है और उसके नज़दीक का अप्रमाद हेतु भी। अतः इसका अभाव होने पर आगे का संवर जानना चाहिए। जिस कर्म का मात्र कसाय के निमित्त से आश्रय होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उसका कसाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। प्रमाद आदि के अभाव में होने वाला वह कसाय तीव्र मंद और जघन्य से 3 गुण स्थानों में अवस्थित है। इनमें से अपूर्वकरण गुण स्थान में प्रारंभिक संख्य भागों में निद्रा और प्रचला, ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होंगी। इससे आगे संख्य भाग में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजक शरीर, कर्माण शरीर, समचतुर्थ संस्थान, वैक्रियक शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस व स्पर्श, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, गुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त, व्यायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, सुभग, सुस्वर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, निर्माण और तीर्थंकर, ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। तथा इसी गुण स्थान के अंतिम समय में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 4 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है कि सुनाई में आ रहा है? समझ में आ गया सब? ये किस किस गुण स्थान में किस किस परिणाम से कैसे कैसे आश्रय होते हैं। प्रमाद से होने वाले आश्रय कौन कौन से? तो ये 6वें गुण स्थान तक तो ये प्रमाद से होने वाले आश्रय मिलेंगे। उसके बाद में प्रमाद से होने वाले आश्रय बंद हो जाएंगे, उनको संवर हो जाएगा 7वें गुण स्थान से। और स्त्री पुरुष वे जो हास्य, रति वाला 9वें गुण स्थान तक तो होगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। वेद जो आश्रय है 9वें गुण स्थान तक चलेगा।
उसके बाद में वेद जनित आश्रयों का संवर हो जाएगा। ऐसा जहाँ उसके हेतु है वहीं तक वो होगा, उसके आगे नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ये तीव्र कषाय से आश्रयों को प्राप्त होने वाली प्रकृतियाँ हैं, और मंद कषाय से होने वाला और कषाय के अभाव में होने वाला, ये सब कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाग के आगे उनका संवर होता है। अनिवृत्तिवाद संप्राय के प्रथम समय से लेकर उनके संख्यात भागों में पुंवेद और क्रोध संज्वलन का बंध होता है। इसके आगे शेष रहे संख्यात भागों में मान संज्वलन और माया संज्वलन, ये दो प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं और वो नहीं होती। उसके बाद में उसी के अंतिम समय में लोभ संज्वलन बंध को प्राप्त होती है। इन प्रकृतियों का मध्यम कषाय के निमित्त से आश्रय होता है, अतएव मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने पर विवक्षित भाग के आगे उनका संवर होता है। मंद कषाय के निमित्त से आश्रयों को प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, यश कीर्ति उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन 16 प्रकृतियों का सूक्ष्म संप्राय जीव बंद करता है। इन 16 का किसका सूक्ष्म संप्राय वाला है? 10 गुण स्थान तक, 10 गुण स्थान तक बंद करता है। उसके बाद में सूक्ष्म संप्राय ही खत्म हो गया तो कषायिक आश्रय समाप्त, सांप्रायिक आश्रय समाप्त। अतः मंद कषाय का अभाव होने से आगे का इसका संवर हो जाता है। जब तक मंद कषाय रहेगी तो कहाँ तक का आश्रय होगा? बस। और मंद कषाय भी समाप्त हो गई तो कषाय संबंधी आश्रय समाप्त। जब मंद कषाय नहीं रही तो तीव्र कषाय का आश्रय चालू हो जाएगा। मंद कषाय नहीं रहेगी तो तीव्र कषाय का आश्रय होगा ना। तो जिसकी मंद कषाय नहीं है मतलब तीव्र कषाय है। क्योंकि तीव्र कषाय तो आपका 9वें गुण स्थान में ही समाप्त हो गई, 9वें गुण स्थान में समाप्त हो चुकी। केवल योग के निमित्त से आश्रयों को प्राप्त होने वाली साता वेदनिका, उत्तांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग के लिए जीव के बंद होता है। योग का अभाव होने से अयोग केवली के उसका संवर होता है। योग के कारण जो आश्रय चल रहा था वो भी अयोग केवली का वो भी त्याग हो गया। संवर का कथन किया। अब उनके हेतुओं का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। संवर तो बता दिए, अब किस कारण संवर होता है वो बताएंगे। सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसर्जय चैत्रैहि। अच्छी टीका पढ़ी थी पहले सूत्र की भी। 1 2 3 पन्ना करीब आ गया वो पूरा। वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिसर्जय चारित्र से होता है। संवर कैसे होता है? गुप्ती से, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र से। तो इससे खाली, अब इससे और आगे सूत्र आने वाला है, इससे खाली संवर होता है तो नहीं, इससे निर्जरा भी होती है। संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, ये आएगा आगे। ये क्या? ये परिसर्जय और चारित्र से होता है। क्या? संवर। जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है वह गुप्ती है। जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है वह गुप्ती है। प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भले प्रकार आना जाना, उठना, उठाना, धरना, ग्रहण करना और मोचन करना समिति है।
मतलब यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। ये समिति जो इस स्थान में धरता है वह धर्म है। तो धर्म के प्रभाव से मतलब कोई मोक्ष नहीं जाता, क्योंकि इष्ट स्थान तो मोक्ष हो सकता है कि धर्म के प्रभाव से क्या मिलता है? धर्म के प्रभाव से स्वर्ग मिलेगा, देवगति मिलेगी। जितना आचरण रूप धर्म है उससे तो, और जो स्वभाव रूप धर्म है उससे स्वभाव की प्राप्ति होगी, और आचरण रूप धर्म से आपको ये मिलेगा सब। ये अलग अलग गतियों में, चारों गतियों में, कई देव कई मनुष्य। लेकिन जब स्वभाव रूप जहाँ धर्म है कि पानी छानते छानते कि या वो उत्तम क्षमा मार दो आ जाओ करते करते कहाँ तक जाओगे? संसार में भटकते रहोगे। और जो स्वभाव रूप धर्म में चले गए, अनुभवन ही मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव ही मेरा स्वभाव है, स्वयं में लीनता ही मेरा आचरण है, अब इससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। जो इष्ट स्थान में धरता है वह धर्म है। शरीरादि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुपेक्षा है। 12 अनुपेक्षा आती ना, 12 भावना वो। क्षुधादि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना परिसय है, और परिसय का जीतना परिसय है। चारित्र शब्द का प्रथम सूत्र में व्याख्यान कर आए हैं। ये गुप्ति आदिक संवर रूप क्रिया के अत्यंत सहकारी है। अतएव सूत्र में इसका कारण रूप से निर्देश किया है। संवर का अधिकार है, तथापि गुप्ति आदि के साथ साक्षात संबंध दिखलाने के लिए इस सूत्र में इसका इस पद द्वारा निर्देश किया है। इसका क्या प्रयोजन है? अवधारण करना, अवधारण करना इसका प्रयोजन है। यथा वह संवर गुप्ति आदि का द्वारा ही वो संवर किसके होता है? गुप्ति आदि द्वारा ही होता है, अन्य उपाय से नहीं होता। इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता, अन्यथा अभाव नहीं हो सकता। अब संवर और निर्जरा के हेतु विशेष का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब संवर और निर्जरा के विशेष का कथन करने के लिए, और संवर और निर्जरा कैसे होगी? तो तप से, ये तपसा निर्जरा चा, तप से संवर भी होगा और निर्जरा भी होगी, क्योंकि चारित्र में तो तप भी आ जाएगा ना। तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है, मतलब एक कार्य, एक से दोनों कार्य भी होता है। तप का धर्म में अंतर्भाव होता है, फिर भी संवर और निर्जरा इन दोनों का कारण है, और संवर का प्रमुख कारण है, और संवर का प्रमुख कारण है यह बतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया है। तप को अभ्युदय का कारण मानना इष्ट है, क्योंकि वह देवेंद्र आदि स्थान विशेष की प्राप्ति के हेतु रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए वह निर्जरा कारण कैसे हो सकता है? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अग्नि के समान एक होते हुए भी उसके अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि एक है तो भी उसके विक्लेदन, भस्म और अंगार
आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। वैसे ही तप, अभ्युदय और कर्मक्षय इन दोनों का हेतु है। ऐसा होने में क्या विरोध है? गुप्ती का संवर के हेतु के आरंभ में निर्देश किया, अतः इसके स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते। संवर हेतु स्वादाय, ये क्या हो गया? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। गुप्ती क्या है? सम्यक प्रकार से योगों का निरोध करना, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ती है। काय वांग मनः कर्म योगा, इस सूत्र में योग का व्याख्यान हो गया है। इससे स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना निग्रह है। योगों का जैसा मन में आए वैसा कर रहे हैं तो उसका अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करना, ऐसा निग्रह। विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। इस सम्यक विशेषण युक्त संक्लेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से कायादि योगों का निरोध होने पर तन्निमित्त कर्म आश्रय नहीं होता। इसलिए संवर की प्रसिद्धि जान लेना चाहिए। वह गुप्ती 3 प्रकार की है, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। अब गुप्तियों के पालन करने में आसक्त मुनि के निर्दोष प्रवृत्ति की प्रसिद्धि के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब जो अच्छे से गुप्तियों का पालन करते हैं उनकी प्रवृत्ति निर्दोष होती है, ऐसा बोल रहे हैं। ईर्याभासैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। पांचवा, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 प्रकार की समितियां हैं। समितियां लोक में कितने प्रकार की रहती है? बहुत प्रकार की रहती है। लेकिन ये समिति अलग है और बाकी समिति अलग है। कोई उत्सव समिति, कोई उत्सव समिति, तो कोई कार्य के लिए विशेष कार्यकारी समिति, तो वो समितियां नहीं। ये समितियां अपने आत्म कल्याण के लिए जो कार्य करती है वो समिति है। कि कोई रक्षाबंधन समिति, कि कोई होली उत्सव समिति, कि कोई मिलन समिति, तो वो समिति नहीं। तो कौन सी समिति? जो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करे वो समिति। इसमें 5 लोग मिले हैं समिति में। ये समिति में कितने? 5 लोग हैं। वासा 5 लोग की समिति भी होती है। समिति कितने लोग की होती है? कितने लोग की भी हो सकती है? यहाँ सम्यक इस पद की अनुवृत्ति होती है। इसके ईर्यादि के विशेषपने को प्राप्त होते हैं। सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेपण और सम्यक विसर्ग, सब में सम्यक शब्द जुड़ गया। इस प्रकार कही गई ये 5 समितियां जीव स्थानादि विधि को जानने वाले मुनि के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के उपाय जानने चाहिए। इस प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले के असंयम रूप परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय होता है उसका संवर है। जो असंयम रूप जो आचरण हो रहा था
उसने समिति के पालन से वह संयम रूप आचरण समाप्त हो गया, तो उससे जो होने वाले कर्मों का आश्रय था वो रुक गया, तो संवर हो गया। तीसरा, संवर का हेतु धर्म है। इसके भेद का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, समिति से भी हो रहा है और धर्म से भी हो रहा है। क्या? संवर। कौन कौन से? उत्तम क्षमा मार्दवार्ज सौ सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम उत्तम और उत्तम 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 ये 10 धर्म हैं जो सब उत्तम उत्तम है, और बिना उत्तम नहीं, सब उत्तम। यह किस लिए कहा? संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा। मतलब प्रवृत्ति से ही संवर होता है, ऐसा नहीं है। जो वैसा करने में असमर्थ है उन्हें प्रवृत्ति का उपाय दिखाने के लिए दूसरा कारण कहा। किंतु यह 10 प्रकार के धर्म का कथन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा। शरीर की स्थिति के कारण की खोज करने के लिए पर कुलों में जाते हुए भिक्षु को दुष्ट जन गाली गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते पीटते हैं और शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनके कलुषता का उत्पन्न न होना क्षमा है। यह क्षमा का इन्होंने डेफिनेशन दिया। जाति आदि मदों के आवेशवश होने वाले अभिमान का अभाव करना मार्दव है। अब एक एक धर्म का ये बता रहे कि मार्दव क्या है ना? तो अभिमान का अभाव करना। मार्दव का अर्थ है मान का नाश करना। योगों का वक्र ना होना आर्जव, और प्रकर्ष प्राप्त लोभ का त्याग करना शौच। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य। यह भाषा समिति के अंतर्भाव होता है, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा राग होने से अनंत दंड का दोष लगता है, और यह वचन समिति का अभिप्राय है। किंतु सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव हो जाता है। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के उनका परिपालन करने के लिए जो प्राणियों का और इंद्रियों का परिहार होता है वह संयम है। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है, और वह आगे कहा जाने वाला 12 प्रकार का जानना चाहिए। संयत के योग्य दानादिक का दान करना त्याग है। जो शरीराधिक उपात्त है उनमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है। इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। जिसका कुछ नहीं है वह आकिंचन है, और उसका भाव कर्म आकिंचन है।
अनुभूत स्त्री का स्मरण न करने से, स्त्री विषयक कथा के सुनने का त्याग करने से और स्त्री के सट कर सोने व बैठने का त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचर्य है। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए क्षमा आदि के पहले उत्तम विशेषण दिया। इस प्रकार जीवन में उतारे गए और सगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ और यह हानि है, इस तरह की भावना से प्राप्त हुए ये धर्म संज्ञा वाले उत्तम क्षमादिक संवर के कारण होते हैं। ये उत्तम क्षमादिक संवर के कारण होते हैं। क्षमादि के विशेष और उसके उल्टे कारणों का अवलंबन आदि करने से क्रोध आदि उत्पत्ति नहीं होती, यह पहले कह आए। इसमें किस कारण से यह जीव क्षमादि का अवलंबन लेता है अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता, इसका कथन करते हैं। यतः तपाए हुए लोहे के गोले के समान क्षमादि रूप से परिणत हुआ आत्महितैषी को करने योग्य है। क्या करना योग्य है? अनित्य संसारिकत्वान्य सुचर्ष संबंध निजरालोक बोधि दुर्लभ धर्म सख्यात स्वामी चिंतन अपेक्षा। ये क्या हो गई? 12 भावना अनित्य आदि। अनित्य आचरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निजालोक बोधि दुर्लभ और धर्म सख्यात तत्व का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षाएं हैं। ये समुदाय रूप शरीर, इंद्रिय विषय, उपभोग और परिभोग द्रव्य जल के बुलबुले के समान अनवस्थित स्वभाव वाले हैं तथा गर्भादि अवस्था विशेष से सदा प्राप्त होने वाले संयोग से विपरीत स्वभाव वाले हैं। मोहवश अज्ञ प्राणी इनमें नित्यता का अनुभव करता है, पर वस्तुतः आत्मा के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग स्वभाव के सिवा इस संसार में अन्य कोई भी पदार्थ ध्रुव नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना अनित्यानुप्रेक्षा है, मतलब कुछ भी नित्य नहीं है, सब परिवर्तनशील है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस भव्य के उन शरीरादि में आसक्ति का अभाव होने से भोग कर छोड़े हुए गंध और माला आदि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता। सुगंध, माला, गंध आदि अपन ने कोई ने लगा भी लिए और फिर उसको छोड़ने में उसको कोई दुख नहीं होता। तो वैसे ये शरीर तो अनित्य है, ध्रुव नहीं है, अपने साथ हमेशा रहने वाला नहीं, तो वो छूटता भी है, छोड़ता भी, तो उसको तो दुख नहीं होता। चलो फिर नया मिलेगा। पुराना कपड़ा छोड़ने में किसको दुख लगता है? नहीं लगता ना। चलो फिर नया मिलेगा, फिर नया कपड़ा मिलेगा, वैसे फिर नया शरीर मिलेगा। छोड़ो छोड़ो, नया मिलेगा। हाँ, शरीर को दुख होता है? शरीर को दुख होता है कि कपड़े को दुख होता है? शरीर को दुख होएगा कि कपड़े को दुख होएगा? किसी ने अपना फटा कपड़ा अलग किया तो कपड़ा रोएगा क्या? हाँ, तो ना तो शरीर रोएगा ना कपड़ा रोएगा। और जो जानता है कि इसको तो छूटना ही है, तो वो भी क्यों दुखी होएगा? तो वो खुशी होएगा शरीर सुख।
तो भगवान तीर्थंकर भगवान जब मोक्ष जा रहे थे तो उसके पहले कितने घंटे तक रोए थे, ये बताओ। तो उनका तो शरीर तो छूटने वाला था ना, हमेशा के लिए छूटने वाला था, अब तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो उनको तो बहुत रोना चाहिए। कितने घंटे तक रोए थे केवली भगवान की, वो तुम्हारे वो अरिहंत भगवान, उनका तो हमेशा के लिए छूटने वाला है, तो उनको तो खूब रोना चाहिए। कितने घंटे रोते, कितने साल रोते, कितने सागर तक रोते? 33 सागर तक रोते? नहीं रोते। तो कितने सागर तक रोते? तो ये तीर्थंकर अरिहंत अवस्था कितने सागर की होती है? 32 सागर, 33 सागर। तीर्थंकर वो अरिहंत अवस्था कितने सागर की? तो जबलपुर की होगी, सागर की नहीं होगी। तो कितनी होगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 8 वर्ष 3 अंतर्मोट कम एक पल्ले, मतलब 8 वर्ष 3 अंतर्मूर्त कम एक पल, मतलब जो 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 चतुर्थ काल के जीव की जो उत्कृष्ट आयु है, चतुर्थ काल के जीव की जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें 8 वर्ष और 3 अंतर्मूर्त कम कर दो तो उतने समय तक केवली भगवान रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम तो अंतर्मूर्त भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उतना समय कि वो जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी, जो आदिनाथ भगवान के समय में जो सबसे उत्कृष्ट आयु थी वो कितनी थी? उसमें 8 वर्ष और 3 अंतर्मूर्त कम कर दो, 2 पल नहीं, 1 पल्ले नहीं होगा, कुछ कम होगा ना। हाँ, 1 कोटि पूर्व होगी, क्योंकि 1 पल्ले की आयु तो वो जघन्य भूमि की है। हाँ, तो जो उसकी उत्कृष्ट आयु है चतुर्थ, मतलब दुखमा सुखमा काल की जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें 8 वर्ष और 3 अंतर्मूर्त कम करेंगे तो उतनी उत्कृष्ट केवली अवस्था की आयु बनेगी, उससे ज़्यादा कहीं नहीं बन सकती। भोग जो ये भी है ना आपके, जो कौन सा विदेश क्षेत्र में भी, उसमें भी केवली की आयु उससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। अरिहंत भगवान के अरिहंत अवस्था की आयु उससे ज़्यादा उसमें भी नहीं आएगी। उसी सामर्थ्य में ही केवल ज्ञान होता है, उसके अलावा होता नहीं। मतलब उससे ज़्यादा आयु वाले में भी उससे नहीं होगा, और कम आयु तो जैसे महावीर भगवान की आयु में भी हुआ है 65 वर्ष 63 वर्ष, मतलब इतनी आयु वाले को भी हो सकता है और उतनी आयु वाले को भी हो सकता है। हाँ, खाली दुखमा सुखमा में ही निर्वाण होगा, बाकी में निर्वाण नहीं होता। जिस प्रकार रहता काल के संताप नहीं होता, वियोग के काल में संताप नहीं होता, जिस प्रकार एकांत में क्षुभित और मांस के लोभी बलवान व्याघ्र के द्वारा दबोचे गए मृग शावक के लिए कुछ भी शरण नहीं होता, उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु और व्याधि आदि दुखों के मध्य में परिभ्रमण करने वाले जीव का कुछ भी शरण नहीं है। परिपुष्ट हुआ शरीर ही भोजन के प्रति सहायक है, दुखों के प्राप्त होने पर नहीं। यत्न से संचित किया हुआ धन भी भवांतर में साथ नहीं जाता।
जिन्होंने सुख और दुख को समान रूप से बांट लिया है, ऐसे मित्र भी मरण के समय रक्षा नहीं कर सकते। मिलकर बंधुजन भी रोग से व्याप्त इस जीव की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। यदि सुचरित धर्म हो तो वह ही दुख रूपी महासमुद्र में तरने का उपाय हो सकता है। मृत्यु से जो जाने वाले इस जीव के सहस्त्र नयन आदि भी शरण नहीं है, इसलिए संसार विपत्ति रूप स्थान में धर्म ही शरण है। वही मित्र है और वही कभी भी न छूटने वाला अर्थ है, अन्य कुछ शरण नहीं। इस प्रकार की भावना करना असरणानुप्रेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव में मैं सदा अशरण हूँ। इस प्रकार अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में समता नहीं रहती संसार के कारणभूत पदार्थों में समता नहीं रहती है ना। किसके? आचरण भावना वाले के रहती है, क्षमता नहीं रहती कि ममता नहीं रहती कि क्षमता नहीं रहती। इस प्रकार विचार करने वाले जीव के मैं सदा अशरण हूँ। इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती और वह भगवान अरिहंत सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है। अब बाकी को बाद में देखेंगे। 5:20 हो गए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो जयाड़म, नमो लोये सवितावणम।